हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोरा एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही वर्सेस नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। तो इन्हें पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की प्लेलिस्ट आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके पूरी वीडियोस एक साथ एक एक करके देख लेना, बिल्कुल बढ़िया समझ आ जाएगा। नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करना, जाके फॉलो कीजिए और मैसेज करना है तो आपको नोट्स की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाके मैसेज करना, आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो अब हम समय न बिताते हुए इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास, इसको मैं समझाता हूँ आपको, कोई रिएक्शन है A+B। ये जब रिएक्शन होगी तो उत्पाद मान लिया हमने C+D बन गए। A+B को यहाँ पे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, जिसे हम क्रियाकारक भी बोलते हैं। और ये क्या है भी, प्रोडक्ट हैं जिन्हें उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रियाकारक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अपन इनके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए। तो एक होता है सबस्ट्रेट, जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना, जैसे NH3 है, PH3, कुछ भी लगा लो है ना, कोई भी। और एक होता है रिएजेंट, जो अभिक्रिया में ऊपर से पटका जाता है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए, जिसे हम अभिकारक बोलते हैं या अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, अभिकर्मक बोलते हैं। अभिकर्मक क्या होते हैं, ये अटैकिंग स्पीसीज होती हैं। क्या होती है? अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, ये अटैक करते हैं, जो अभिकर्मक होते हैं ये अटैक करते हैं। किस पे करते हैं? इस वाले पे करते हैं। ये जो है वो अटैक करते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद उत्पाद बनता है अपना। ओके, तो ये जो रिएजेंट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही। तो इसे हम टेबल बना के स्टडी करेंगे अभी। तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे रिएजेंट। कौन कौन से? एक तो होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल। इसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही। बिल्कुल सरल है, आराम से देखना, समझ आ जाएगा बिल्कुल। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं अपन, माइनस चिन्ह यानी नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ले लो आप। फाइल का मतलब होता है लवर यानी प्यार करने वाला। किससे? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, तो प्लस, इसको प्लस से दर्शा सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल मीन्स होता है वही लवर, तो लवर ऑफ प्लस। ठीक है, प्लस से प्यार करने वाला नाभिक स्नेही और माइनस से प्यार करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। अब किसी भी अभिक्रिया में हम देखते हैं तो माइनस पे प्लस, प्लस अट्रैक्ट होता है और प्लस से माइनस। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज होगा वही प्यार कर सकता है, वही इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो इसे हम E+ से दर्शाएंगे। ठीक है, और इसे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस से प्यार करते हैं यानी प्लस चिन्ह से करता है, इसलिए इसे NU न्यूक्लियस
ऐसे माइनस दर्शाएंगे। ये माइनस से प्यार कर रहा है इसलिए प्लस वाला होगा, ये इस पे चार्ज माइनस होगा, माइनस चार्ज होगा तो प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, आप समझ जाना स्पीसीज। ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। ठीक है, ये जो अटैक करता है वो कहाँ पे करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक है। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं अटैक कहाँ पे होगा इसका, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो, है ना, वहाँ पे करेगा। और ये इसका जो अटैक है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, यानी जहाँ पर धनावेश ज़्यादा है। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, यानी धनावेश हो जाएगा ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, ये तो हो गए। अब इसके बारे में अगला जो टॉप वो लिख सकते हैं पॉइंट, वो है लुईस एसिड। ये भाई लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं और ये लुईस बेस की तरह। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो आप, ये हो गए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, NO2 प्लस, R प्लस, Cl प्लस, CH3 प्लस और BF3, AlCl3, CO2, SO3, CH2 पे लोन पेयर। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बीन, इसे कार्बीन भी बोलते हैं। ओके, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के। इन पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, सभी पे। तो देख लीजिए आप, Cl माइनस, अगला हम लिख सकते हैं CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, और देखो ROH, अल्कोहल जिसे बोलते हैं, ROR और RSH और NH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। छोटा सा वीडियो था, ये दोनों हो चुके हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। अब हम देखते हैं बंध विखंडन, बॉन्ड क्लेवेज या ब्रेकेज। ठीक है, देखिए हेडिंग डालता हूँ मैं, बॉन्ड क्लेवेज या फिर ब्रेकेज। ठीक है, बंध विखंडन। अब बंध विखंडन होता क्या है वो देखो, कुछ नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। बंध विखंडन, विखंडन मतलब होता है टूटना। तो बंध का टूटना ही बंध विखंडन कहलाता है। ओके, अब दो प्रकार से टूटता है ये बंध। एक तो समांश, जैसे लिख देता हूँ मैं, समांश बंध विखंडन। दो प्रकार से टूटता है ये। पहला तो समांश बंध विखंडन और दूसरा विसमांश। विसमांश बंध विखंडन और समांश बंध विखंडन। तो इसको समझते हैं एक बार, होता क्या है। जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास, RX, उस पे हमने एक रिएजेंट पटका, उत्प्रेरक पटका A, तो हमारे पास रिएक्शन हो गई, R और A बन गया और X यहाँ से निकल गया। ठीक है,
तो ये इस पे जुड़ गया, एक्स को निकाल दिया इसने। ठीक है, तो अब कोई एक और एग्जांपल देखिए, समान संबंध विखंडन कैसे होता है इसका। ये जो बॉन्ड है इसका आर एक्स का, ये टूटा, इसके बाद इसने अटैक किया इस पे और ये इस पे जुड़ गया। ठीक है, ये अटैक कब करेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक किस प्रकार से होता है वो देखना है आपको। जब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है या तो ये ले जाए या फिर ये ले जाए। ठीक है, तो समान संबंध विखंडन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ये भी ले जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो इसका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। तो समान संबंध विखंडन में दोनों ले जाएंगे। तो समान संबंध विखंडन में क्या होगा, आर एक्स, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा बीच में से, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा और इस वाले का इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो फाइनली होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन अलग अलग ले लेंगे। आर ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया प्लस एक्स अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये तो हो गया समान संबंध विखंडन, दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेना समान संबंध विखंडन कहलाता है। अब विसमान संबंध विखंडन में देखो, जैसे ये आर एक्स है, अब ये टूटेगा। ये जो बॉन्ड है दो प्रकार से टूट सकता है, या तो ऐसे या फिर दूसरा तरीका मैं बताऊंगा वैसे। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका रहा और एक इसका रहा। तो इस जो पूरा बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को या तो ये ले ले या फिर ये ले ले। एक के पास ही शिफ्ट होंगे, ये दोनों के पास नहीं होंगे। इसमें भी या तो ये ले ले या फिर यह ले ले। तो पहली बार हम देखते हैं, मान लिया इसने ले लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा एक बार ये देखिए। आर है, इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे ये आ जाएगा और माइनस चार्ज आएगा। प्लस एक्स पे क्या आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन इसके भी ले गया भाई साहब, तो इस पे तो प्लस आ ही जाना है। ठीक है, ये होगा। और दूसरे इस वाले के स्टेप में क्या होगा, मान लीजिए इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये एक्स ले जाए, तो एक्स ले जाएगा तो आर पे तो प्लस आ जाएगा, प्लस एक्स पे लोन पेयर और एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये स्थिति कब होगी ये वाली, और ये वाली कंडीशन कब होगी वो देखिए। यहाँ पर क्या होता है, आर है अधिक विद्युत ऋणी होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है इस स्थिति में। और जब x ले जाएगा तो इस स्थिति में x अधिक विद्युत ऋणी होता है। x अधिक विद्युत ऋणी। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम मुक्त मूलक। ये दोनों बने हैं, इन्हें बोलते हैं मुक्त मूलक। और इधर क्या बने हैं, एक तो बना है एक तो ऋणायन बन गया, ये देखो, तो इसे बोल देंगे कार्ब ऋणायन। दूसरी स्थिति में क्या बनाता है यहाँ पे, कार्ब धनायन, तो इसे लिख दो कार्ब धनायन। ठीक है, तो बंध विखंडन दो प्रकार से होता है, समान संबंध विखंडन और विसमान संबंध विखंडन। समान संबंध विखंडन होता है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और मुक्त मूलक बनते हैं। और विसमान संबंध विखंडन में एक बंदा ही दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, तो एक बार तो कार्ब ऋणायन बन जाता है और एक बार कार्ब धनायन बन जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कार्ब विसमान संबंध विखंडन से क्या बनते हैं, तो आपको आंसर देना है कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन, और समान संबंध विखंडन से मुक्त मूलक। तो ये तो आपको समझाने की चीज़ होगी, और बाकी अब थ्योरी है उसको आप लोग मैं नोट्स में से बता देता हूँ, आप उसको पढ़ लेना और नोट भी साथ साथ करते जाना। ठीक है, तो देखिए अब बंध विखंडन, किसी सहसंयोजी बंध का टूटना ही बंध विखंडन कहलाता है। ठीक है, और बंध विखंडन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये देखिए आर एक्स है, इस पे ए पटका तो आर ए बना और प्लस एक्स बना। इसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। आक्रमण करने वाले समूह ए की प्रकृति, ये आक्रमण करेगा इस पे,
इसकी प्रकृति होगी कि ये मुक्त मूलक बनाएगा या फिर कोई कार्ब धनायन या कार्ब ऋणायन बनाएगा। ठीक है, एक्स निकलने वाले समूह की प्रकृति, जो एक्स है वो किस प्रकार का है, उसी प्रकार से मुक्त मूलक या कार्ब धनायन या ऋणायन बनेंगे। अभिकारक यानी आर है, इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और प्रयोगात्मक परिस्थितियों पर, प्रयोगों के आधार पर भी इसे देखा जाता है। तो बंद विखंडन दो नोट कर लेना, साथ साथ बंद विखंडन वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बंद विखंडन दो प्रकार का होता है, समास बंद विखंडन और विषमांश बंद विखंडन। ठीक है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्रिक्शन। समास बंद विखंडन देखिए, अब इस बंद विखंडन में बंदी इलेक्ट्रॉन्स बंदी परमाणु में से समान रूप में बट जाते हैं। जैसे आर एक्स है, ये टूटा बॉन्ड इसका यहाँ से बॉन्ड टूटे ये दोनों, तो आर का इलेक्ट्रॉन आर के पास, एक्स का इलेक्ट्रॉन एक्स के पास, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास। तो समास बंद विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया है। और मुक्त मूलक क्रियाशील होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, ये इनके गुण है। अध्रुवीय सहसंयोजी अणुओं में ये पाया जाता है समांश बंद विखंडन। अब देखते हैं विषमांश बंद विखंडन। इस बंद विखंडन में बंदे इलेक्ट्रॉन समान रूप से न बटकर अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल बता दिया, आर एक्स का और आर माइनस प्लस एक्स प्लस का है ना, तो ये आर अधिक विद्युतऋणी होगा यहाँ पे, और इस स्थिति में एक्स अधिक विद्युतऋणी होगा। तो इसके बारे में देख लो। इस बंद विखंडन से कार्ब धनायन तथा कार्ब ऋणायन बनते हैं। विलयन परावस्था को गर्म करने पर इस प्रकार का विखंडन होता है। यह विखंडन सामान्य ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिकों में पाया जाता है, और वो जो समास बंद विखंडन था वो अध्रुवीयों में पाया जाता था। अब हम मुक्त मूलक को पढ़ते हैं। ये परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिस पर विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त मूलक कहलाता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे परमाणु से जुड़ा था, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको इसका देगा, तो इसने इसके बॉन्ड तोड़ के अपना एक लॉन पे एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो इसे मुक्त मूलक बोलते हैं। समास बंद विखंडन से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल मुक्त मूलक समास बंद विखंडन से प्राप्त होते हैं। जैसे CH4 है, H चला गया, CH3 पे डॉट आ गया, H पे डॉट आ गया। ये इनके 72 से कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत उदासीन भी होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, sp2 संकृत होते हैं। मुक्त मूलक कार्बन परमाणु पर बंद कोण 120 डिग्री होता है, और आकृति इनकी सप्तृप्त मुक्त मूलक समतल त्रिकोणीय होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कार्बोकैटायन देख लो, R+ जिसे दर्शाते हैं धनावेशित कार्बन परमाणु को कार्बन कैटायन, जैसे एग्जाम्पल ये रहे इसके। ठीक है, जहाँ पर कार्बन को धनावेश हो वो कार्ब धनायन कहलाता है। जैसे जब कार्बन परमाणु अपने आप से अधिक विद्युतऋणी तत्व से जुड़ता है, तो ये देखो ऐसे बना लेगा। 72 कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। sp2 संकरण, बंद कोण 120 डिग्री, समतल त्रिकोणीय आकृति, और अधिक क्रियाशील होते हैं ये भी। एग्जाम्पल देखिए, ये वाला और ये वाला प्राथमिक है, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक है। तो इनकी जो क्रिया फर्स्ट, सेकंड और ये तृतीयक के स्थायित्व का जो क्रम है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। सबसे अधिक 3 डिग्री होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन ये कार्ब ऋणायन, ऋणात्मक आवेशित कार्बन परमाणु को कार्ब एनायन कहते हैं। बिल्कुल माइनस चार्ज होगा इस पे और लोन पेयर होगा, ये आपको मैंने बता भी दिया था कुछ देर पहले वहाँ से। अब तो थ्योरी पढ़नी है, समझा बिल्कुल दिया है, इसको पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। 72 कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अतः ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, नाभिक नहीं होते हैं। sp3 संकरण होता है, 160 डिग्री बंद कोण, पिरामिडीय संरचना होती है। और कार्ब ऋणायन का स्थायित्व क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM कर सकते हैं हमें, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो है, दे सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।